सृष्टि के आरंभ में जब समय ने पहली सांस ली, तभी 4 युगों का पहिया बना। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सत्य युग जहां मनुष्य देवताओं जैसा था, हृदय में शुद्धता, वाणी में सत्य और कर्म में धर्म। त्रेता युग जहां धर्म 3 पैरों पर खड़ा था, लेकिन अहंकार और स्वार्थ का पहला बीज बोया जा चुका था। द्वापर युग जहां धर्म 2 पैरों पर टिककर लोगों को संभालने की कोशिश कर रहा था। और फिर आया कलयुग जहां धर्म एक पांव पर लड़खड़ा रहा था, गिरने को तैयार, और आज वह अंतिम पांव भी टूट चुका है। कलयुग का अंधकार दुनिया पर पूरी तरह छा चुका था। धर्म मर रहा था, अधर्म ने अपना साम्राज्य बना लिया था। पर यह सब महाभारत की रणभूमि पर ही भविष्यवाणी हो गई थी। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। कृष्ण के प्रस्थान के बाद कलयुग शुरू तो हो गया, पर शुरुआत में दुनिया चमकदार लगती थी। शहर रोशनी से भरे, व्यापार बढ़ता हुआ, इंसान प्रगति के नशे में चूर। पर जैसे जैसे समय बीता, यह चमक राख बनती गई। विज्ञान और तकनीक जो वरदान थे, अभिशाप बन गए। एआई ने इंसान की जगह लेनी शुरू की। रोबोट दोस्त बन गए, परिवार बन गए, और धीरे धीरे इंसान इंसान से कटता गया। लोग असली रिश्तों से दूर होकर मशीनों में खो गए। बच्चे मोबाइल की रोशनी में बड़े होने लगे, बुजुर्ग अकेले मरने लगे, अमीरी आसमान छूने लगी, गरीबी गर्त में गिर गई। और जब धरती ने चीखना शुरू किया, तूफान, भूकंप, महामारी, तो समझ में आ गया कलयुग अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। रावण, कंस, हिरण्यकश्यप जैसी आत्माएं भी आज भय से कांप उठी, क्योंकि जो विष्णु पुराण में लिखा था वह सत्य रूप ले चुका था। और जब धर्म पूर्णतः नष्ट होने लगता है, जब मानव पशु से भी नीच बन जाता है, तभी समय जगता है, तभी भगवान का अवतार होता है। यह वह समय था जब पूरे संसार में केवल एक स्थान बचा था, शंभाला। यहीं रहते थे विष्णुयश और सुमति, भगवान विष्णु के अनन्य भक्त, जिन्होंने धूल, मिट्टी, पानी, हवा, हर तत्व में केवल ईश्वर को महसूस किया था। एक रात्रि जब आकाश में सूरज और चांद एक साथ चमक रहे थे, जब तारों की गति भी थम गई थी, स्वयं भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और बोले, तुम्हारे घर जन्म लेगा मेरा अंतिम अवतार, कलयुग का विनाशक, सत्ययुग का दाता, कल्कि। और उसी रात ब्रह्मांड में एक तेज प्रकाश फटा। देवता आसमान से उतर आए, हवाएं थम गई, समय रुक गया। कल्कि का जन्म हुआ। कल्कि बड़े होने लगे। उनकी आंखों में मासूमियत थी, पर भीतर युगों का ज्ञान बस रहा था। चिरंजीवी एक एक करके प्रकट होने लगे। हनुमान जी ने उन्हें अदम्य बल दिया, परशुराम ने दिव्य अस्त्र दिए, अश्वत्थामा ने रणभूमि की बुद्धि दी, विभीषण ने धर्म का मार्ग समझाया, कृपाचार्य ने समय और शास्त्र का विज्ञान दिया, ऋषि व्यास ने युगों का मर्म सिखाया, महाबली बलि ने विनम्रता दी। कल की एक बालक से देव योद्धा बन चुके थे। अब समय था अंतिम युद्ध का। कली ने अपने 2 महाबलवान योद्धा भेजे, कोक और विकोक। एक जिसकी शक्ति पर्वत चीर दे और दूसरा जिसकी माया मृत्यु को जीवित कर दे। कल्कि ने दिव्य अस्त्रों से उन पर प्रहार किया, पर कोई असर नहीं। तभी उन्हें अश्वत्थामा की शिक्षा याद आई, दोनों छायाओं को अलग करो। कल्कि ने वही किया और दोनों धराशायी हो गए। कली क्रोध में स्वयं आया, उसने अंधकार का एक महावार चलाया, पर वह भी आकाश में ही नष्ट हो गया। तभी कल्कि को परशुराम की वाणी सुनाई दी, ब्रह्मास्त्र चलाओ, युगों का संतुलन फिर से स्थापित करना है। कल्कि ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और एक ही पल में कली, उसका अंधकार और कलयुग सब राख में बदल गए। अंधकार के मिटते ही धरती पर नया प्रकाश फैला, सूखी नदियां बहने लगीं, आसमान नीला हो गया, मनुष्यों के हृदय बदल गए, धर्म का चौथा पांव फिर स्थापित हो गया, सत्ययुग लौट आया। कल्कि ने पद्मावती से विवाह किया, जिनसे उनके 2 पुत्र जय और विजय जन्मे। और इसी अध्याय से मानवता का एक नया चक्र शुरू हुआ। चारों युग फिर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। समय का चक्र पूरा हुआ, पर एक सत्य हमेशा रहेगा। जब भी धर्म गिरता है, एक नया प्रकाश जन्म लेता है।